बीजेपी कमज़ोर उन्होंने खुद ने बना दी है, क्योंकि वो अक्सर चुनाव लड़ने आते हैं, लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं और कभी उन्होंने राजपूतों की बात नहीं करी, कभी राजपूतों के लिए कुछ नहीं किया। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जब वो विधायक रहे तब भी उन्होंने राजपूतों के लिए नहीं सोचा, तो सारा राजपूत समाज विनय मिश्रा जी के साथ है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी किस तरह से अपमानित भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा गुजरात में एक बहुत इशू चला था, उसके बाद यूपी में इशू चला और उसका सबक राजपूतों ने मोदी जी को और अमित शाह जी को सिखाया था। यूपी में भी सीटें हरवा दी थी और जहाँ जहाँ राजपूत थे वहाँ पूरा उन्होंने अपना उनसे बदला लिया और राजपूतों का अपमान नहीं सहा जाएगा। राजपूत के नाम पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा तो वो राजपूत की समर्थन नहीं ले पाएगा। राणा ताना का कर घमंड, राणा ताना का कर घमंड, वो हल्दी घाटी के शिलाखंड, बतला अपनी महिमा अनंत वीरों का कैसा हो बसंत। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में संजय सिंह जी क्षत्रिय समाज के उभरते हुए नेता हैं और उनकी एक एक बात का महत्व है हम लोगों के लिए। हमारा पूरा समाज इस विधानसभा में नहीं पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल पुरजोर तरीके से चट्टानी एकता के साथ जुड़ गया है। तो द्वारका विधानसभा में हम मौजूद हैं और आज संजय सिंह आए हुए थे। संजय सिंह के मंच पर जो है इलाके के जो राजपूत हैं उन्होंने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। यहाँ से प्रत्याशी हैं विनय मिश्रा जी, हम उन्हीं से लोगों से बात करेंगे। जो राजपूतों ने समर्थन दिया है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजपूतों की संख्या भी इस सीट पे काफ़ी है और पूरा राजपूत समाज एक तरफा विनय मिश्रा जी के साथ है और जब राजपूत जुड़ गए हैं तो काफ़ी बहुत मदद मिलने वाली है इस सीट पर। देखिए, प्रद्युमन राजपूत जो बीजेपी से हैं, कहा जाता था उनका ये गढ़ है और ऐसे में उन्हीं के लोग जब समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर होगी? बीजेपी कमज़ोर उन्होंने खुद ने बना दी है, क्योंकि वो अक्सर चुनाव लड़ने आते हैं, लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं और कभी उन्होंने राजपूतों की बात नहीं करी, कभी राजपूतों के लिए कुछ नहीं किया। जब वो विधायक रहे तब भी उन्होंने राजपूतों के लिए नहीं सोचा, तो सारा राजपूत समाज विनय मिश्रा जी के साथ है। क्या लगता है जिस तरह से अनाउंस किया गया महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई जाएगी, तो ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है और पूरी तरह से संभव है। संजय सिंह जी ने जो आज घोषणा करी है और उसको बिल्कुल धरातल पर उतारेंगे हमारे विधायक विनय मिश्रा जी। और जहां तक राजपूतों की बात है, राजपूत समाज पूरी मजबूती से विनय मिश्रा जी के साथ खड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कि राजपूत समाज जो है हमेशा कमज़ोरों के साथ खड़ा होता है, जहां अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होता है और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ता है। और वही काम हमारे द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा जी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, और जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारा कुछ, वो सारा कुछ दे रहे हैं। तो राजपूत समाज जो है वो आम जनमानस के साथ खड़ा है और विनय मिश्रा, अरविंद केजरीवाल जी दोनों आम जनमानस के साथ खड़े हैं। जिनके साथ जो आदमी आम जनमानस के साथ खड़ा है उसके साथ हम सब राजपूत बंधु खड़े हैं और इस चीज़ का हम बड़ा स्वागत करते हैं कि संजय भाई ने हमारे ये बोला कि महाराणा प्रताप द्वार बनाया जाएगा। हम लोगों के शौर्य के लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि पहली बार द्वारका विधानसभा में, कहने को कोई भी हो राजपूत हो, लेकिन ये काम जो है संजय सिंह जी ने जो किया हुआ है और उस काम के लिए विनय मिश्रा जी भी आगे आएंगे, ये सा हमें पूरा विश्वास है। राजपूतों के समर्थन के बाद में क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी में खलबली तो मची होगी? बस अब खलबली मचे उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ये है कि राजपूत समाज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। जब जो भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष की बात, उनके काम की बात हमेशा करता है और वो काम कर रहे हैं। राजपूत समाज जो है वो खड़ा हुआ है, उनके अंदर खलबली की पूरी, खलबली क्या, हताश हो चुके हैं।
लोग गिने चुने दो एक पूरी विधानसभा के एक दो कॉलोनियों में लोग दौरा कर रहे हैं और हताशा इनकी इस कदर है कि वो 5 तारीख के पहले ही 8 तारीख से चुनाव का रिजल्ट 8 तारीख को है, चुनाव 5 तारीख को है, उससे पहले आज 31 तारीख है, जनवरी में ही उन्होंने हार मार ली और बिल्कुल निराश होकर हताशा में बड़े इधर उधर भी कर रहे हैं। कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वारका विधानसभा आम आदमी पार्टी जीत के विनय मिश्रा को देगी, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करेगी। हमारे साथ नेता और भी मौजूद हैं जो अभी बीजेपी से आए हैं, तो जब आप आए तो आपके पीछे पूरी राजपूत समाज ही आ गई, तो क्या इससे समझा जाए? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी किस तरह से अपमानित भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा गुजरात में एक बहुत इशू चला था, उसके बाद यूपी में इशू चला और उसका सबक राजपूतों ने मोदी जी को और अमित शाह जी को सिखाया था। यूपी में भी सीटें हरवा दी थी और जहाँ जहाँ राजपूत थे वहाँ पूरा उन्होंने अपना उनसे बदला लिया और राजपूतों का अपमान नहीं सहा जाएगा। राजपूत के नाम पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा तो वो राजपूत की समर्थन नहीं ले पाएगा। समर्थन उसको दिया जाता जन प्रतिनिधि हो, जन जन तक जाने वाला लोग, लोगों के बीच में रहने वाला हो, लोगों के लिए विकास कार्य करता हो, सुख दुख का साथी हो। तो कल क्षत्रिय आज हमारे क्षत्रिय महासभा के लोगों ने सभी ने मिलके विनय भाई को समर्थन दिया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि द्वारका विधानसभा इस बार डबल मार्जिन से विनय भाई जीत के आएंगे और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उसी तरह से बीजेपी का भी है। बीजेपी ने कह दिया कि 2100 की जगह हम 2500 महिला सम्मान देंगे। इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा इलाके पे? देखिएगा, ये जो कहते थे ना रेवड़ी बांट रहे हैं, आज उन रेवड़ी पे देश का प्रधानमंत्री जो कहता है मैं विकास पे चुनाव लड़ने आऊँगा, मैं शिक्षित करूँगा, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र देखिए केजरीवाल ने कितना सुंदर स्कूल बनाए हैं, कितना शिक्षा का क्रांति लाए हैं। और देश के लोग जो बात करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कामों पे, लेकिन वो आज क्या होगा, केजरीवाल जी की रेवड़ियों पे मोहर लगा दी उन्होंने कि केजरीवाल जी ही सही थे। तो निश्चित रूप से जब केजरीवाल जी जो दे रहे हैं वो जनहित में था, आज वो दोनों पार्टियां नकल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी दूंगा। केजरीवाल जी ऑलरेडी दे रहे हैं और केजरीवाल पे दिल्ली के लोगों को विश्वास है। और मैं कहता हूँ ये दिल्ली का चुनाव हमारे सुख सुविधाओं, हमारे क्षेत्र के विकास, हम सबकी सुविधाओं का, तो सबसे पहले तो नेता मिलने वाला होना चाहिए। दोनों जो पार्टी के नेता हैं वो दोनों आपको क्षेत्र में कभी मिलते नहीं हैं। एक कांग्रेस वाले हैं वो भाई साहब रहते कहाँ, आधे लोगों को नहीं पता। दूसरे हैं वो पहले रह चुके हैं लेकिन उसके बाद चुनाव लड़ने आते मात्र, और उसके बाद चुनाव के बाद हार के और अपना घर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, और ये सुख दुख का परिवार है, ये परिवार लगातार 4 चुनाव हारने के बाद भी जनता के पब्लिक के बीच में रहने परिवार है। और सबसे है इजी मिलना, तो क्यों नहीं लोग उनको वोट देंगे। मैं तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ जानूँ चेहरे खिले देखता हूँ तो उससे पता चलता है कि एक बहुत अच्छे मार्जिन से विनय भाई जीतेंगे और सभी राजपूत समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। राणा ताना का कर घमंड, राणा ताना का कर घमंड, वो हल्दी घाटी के शिलाखंड, बतला अपनी महिमा अनंत वीरों का कैसा हो बसंत। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में संजय सिंह जी क्षत्रिय समाज के उभरते हुए नेता हैं और उनकी एक एक बात का महत्व है हम लोगों के लिए। हमारा पूरा समाज इस विधानसभा में नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल पुरजोर तरीके से चट्टानी एकता के साथ जुड़ गया है। और आपको 8 तारीख को ये समझ में आ जाएगा कि राजपूत यहाँ के क्या भी कर लेते हैं। राजपूतों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक श्री विनय मिश्रा जी को द्वारका विधानसभा से विधायक बनाना है और अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जय राजपूताना। संजय सिंह ने यह भी कहा राणा प्रताप जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ये हमारे लिए तो बड़ा ही गौरव का विषय है। हमारा तो इतिहास है, हमारे इतिहास को अगर यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है तो इससे बेहतर क्या बात हो सकता है। हम लोगों के लिए तो बिल्कुल गर्व की बात है ये।